ये जो हमारे डायरेक्टर कह रहे हैं ना कि वी प्लेड बेटर क्रिकेट, आई थिंक ही शुड बी मेड टू सिट डाउन एंड गिव अ प्रेजेंटेशन कि किथे तुसी उन्हां कोलों बेहतर खेले हो। बॉलिंग उन्होंने हमसे अच्छी की, ठीक है, फील्डिंग उन्होंने हमसे अच्छी की, रन उन्होंने हमसे ज्यादा किए, 80 रन पे आप मैच हार के कह रहे हैं कि हमने ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली। यार व्हाट ऑन अर्थ गिव्स यू दीज आइडियाज, आई डोंट नो, मेरी समझ से बाहर है इस तरह की बातें। आप कह दें यार वो हमसे अच्छा खेले, हमने गलतियां की हैं, एवरीबॉडी विल नो एंड सब ने देखा है क्या हुआ। ठीक है कि जिनसे आप मुखातिब है वो इंदियां गल्लां नाल ही खुश हो जाते हैं, लेकिन सारे पागल नहीं है, सारे बेवकूफ नहीं है। तो कोई तुक की बात करें, असूलन हेड कोच या टीम डायरेक्टर को प्लेयर्स को रेक्टिफाई करना है। अगर आप मिकी आर्थर से चले आ रहे हैं, पता है ऑस्ट्रेलिया में बाउंस ज्यादा और आप बाउंसरों पे आउट हो रहे हैं, आप गेंद को छोड़ नहीं सक रहे, तो भैया ये काम है आपके करने का, ना कि आप टेक्नोलॉजी का बताएं। आप इनके हेड कोच एंड डायरेक्टर है, आईसीसी के नहीं है, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी के नहीं है। आपने ये काम करना है कि बैट्समैन एक जगह से 4 दफा आउट हो गया 4 इनिंग्स में, इस पे इसके बारे में बात करनी है, इसको एड्रेस करना है, नॉट के आपके 5 प्लेयर बाउंसरों पे आउट हो जाएं और आप आके टेक्नोलॉजी के ऊपर सारा मैच डाल दें। अगर इसी सीरीज के आप निकाल लें जितने भी अंपायर्स कॉल में, कई दफा दोनों टीमों को फायदा हुआ है, कई दफा दोनों टीमों को नुकसान हुआ है। ऑल्दो मैंने नहीं देखा एक्चुअल स्पीड में, मैं उसको ड्राइव कर रहा था, मैंने बाद में रिप्ले देखा है, तो उसमें लगता यही है कि जब बॉल यहां से लग के गई है तो उसमें शायद ऊपर लगा है उसके, लेकिन आगे जाके शक ये भी पड़ता है कि उसका जो रिस्ट बैंड था ग्लव्स का, उसके ऊपर बॉल लगी है जिसको उन्होंने बेस बनाया। बहरहाल ये बात उनकी ठीक है, 100% कंक्लूसिव एविडेंस ना हो तो आप डिसीजन को ओवरटर्न नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली फाइन, बट दैट डज नॉट मीन कि आप सारे टेस्ट मैच का या 2 पूरे मैचों का मलबा जो है एक डिसीजन के ऊपर डाल दें। उसके बाद भी तकरीबन 100 स्कोर पड़ा हुआ था, और पहले क्या आप जो है इस पोजीशन से कितनी दफा आपने रिकवर किया जो आप एक डिसीजन के ऊपर सारी बात कर रहे हैं। सो ठीक है, होता ही है उसमें गलती, लेकिन आप जिस तरह की आप बात कर रहे हैं ऐसा लगता है कि 10 चो 7 गलत आउट देते ने, को 7 बारी टेक्नोलॉजी ने क्या नहीं नहीं आउट है, यू नो, उसमें आपको बड़ी दफा फायदा भी हुआ है रिव्यूज में। बट साहब मोहसिन हसन खान साहब, आप किसी तरह की इसमें परफेक्शन ला नहीं सकते, इसमें किसी तरह की परफेक्शन ला नहीं सकते जी। बट साहब मोहसिन हसन खान साहब से बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा कि वो बॉल उसके रिस्ट बैंड पर लगा है और रिस्ट बैंड जो है वो उसके ग्लव्स का हिस्सा है। हाँ जी है हिस्सा, अगर उस पर लगा है तो आउट है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक रिप्ले देखा है, ज्यादा नहीं देखा, तो उसमें ज्यादा लगता है कि एल्बो से गुजरने के बाद, एल्बो पर भी लगा है और गुजरने के बाद रिस्टबैंड के भी वो लगा है, लेकिन वो एक दफा मैंने देखा, आई कुड नॉट जज कि एग्जैक्टली लगा है या नहीं लगा, लेकिन अगर ग्लव्स के रिस्टबैंड पे लगा है बॉल तो वो आउट होता है, क्योंकि वो आपका हिस्सा है ग्लव्स का, जो रिस्ट बैंड है उसका। रुपिंदर सिंह जी ये बात तो है, बॉलिंग की तो हमने तारीफ की है, बॉलिंग अच्छी हुई है, 20 विकेटें भी ली हैं, चांसेस जो उन्होंने क्रिएट किया अगर वो ग्रैब हो जाते तो मे भी पाकिस्तान के लिए बहुत आसानी होती, लेकिन वो भी तो हमने ही करने थे ना। उस फील्डर को वहां से देर से हटाया गया, ये भी टैक्टिकल हिस्सा था, ठीक है। आपका रेगुलर 5 बॉलर्स के साथ ना जाना, ये भी चीजों को वर्स करता है, ठीक है जी। आप कि शॉर्ट बॉल के आगे, या शॉर्ट बॉल जब आपको 2 होते हैं तो आपकी फीट मूवमेंट चेंज हो जाती है, आपका शॉट को खेलने और सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, ये चीजें एड्रेस करनी है उन्होंने, वो नहीं उनके डोमेन में आती, जिसके ऊपर उन्होंने अगर वो रीजन देना भी है तो रीजन दे के आगे चल पड़े। मैं तो 4 मिनट सुना है तो 4 मिनट टेक्नोलॉजी सुना है, और कर्स टेक्नोलॉजी कर्स है ये सुना मैंने। जॉन स्मिथ क्या कह रहे हैं जी, 52 एक्स्ट्रास इन द फर्स्ट इनिंग्स वे टू मच। यस बिल्कुल है, और उसमें जो स्प्रे करते रहे हैं बॉल को इधर उधर, विकेट कीपर इधर उधर डाइयां मारता रहा है, उसके ऊपर से बाउंसर भी गुजारे हैं, तो वो इनकंसिस्टेंट बॉलिंग थी।